पर क्या आप ऐसे किसी तपस्वी को जानते हैं जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को भी अपने तप और संकल्प शक्ति से आश्चर्यचकित कर दिया हो? कौन है वो दिव्य तपस्वी जिन्होंने बाल मुनि के रूप में दीक्षा स्वीकार कर अरिहंत परमात्मा के जाप में एक के बाद एक कठोर आराधना करते गए? कच्छ बागड़ के आधोई गांव में पिता देवजी भाई सत्रा और माता राजीबेन सत्रा के घर पुत्र हरिलाल का जन्म हुआ। घर में धर्म संस्कार का कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन पिता देवजी भाई को संयोगवश आचार्य श्री भुवन भानुसूरी जी महाराज साहेब के प्रवचन सुनने का मौका मिला। उसे एक प्रवचन ने उनका पूरा अंतर मन बदल दिया। उन्होंने 1.5 माह तक गुरु के चरणों में रहकर जैन धर्म का सच्चा स्वरूप आत्मसात किया। साल 1978 में पिताजी बाल हरिलाल को घुमाने के बहाने गुरुदेव भुवन भानुसूरी जी के उपाश्रय ले गए। वंदन करते समय गुरुदेव की नजर बाल हरिलाल पर पड़ी और उन्होंने एक क्षण में जान लिया, ये बालक साधारण नहीं, एक तपस्वी आत्मा है। गुरुदेव की निश्रा में 12 वर्ष की आयु में बाल हरिलाल के भीतर दीक्षा का गहन भाव जाग उठा। जब उन्होंने अपने दीक्षा संकल्प को पिताजी के समक्ष प्रकट किया तो माता राजीबेन असमंजस में थी, पर बाल हरिलाल के अटल निश्चय और अपार श्रद्धा के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। जिस दीक्षा का मुहूर्त 15 दिन बाद निकला था, वो चौथे ही दिन पूर्ण हो गया। ये आत्मा की तीव्र पुकार थी जिसने समय को भी झुका दिया। 7 जून 1978 को केवल 12 वर्ष और 6 महीने की उम्र में बाल हरिलाल बन गए बाल मुनि हंस रत्न विजय जी महाराज। गुरु भगवंत और साधु संघ ने उन्हें हर कठिन मोड़ पर थामा। संयम का वो बीज बोया गुरुदेव भुवन भानुसूरी जी ने। गुरु की दृष्टि में तप का तेज और अपार वात्सल्य था। गुरु ने एक दिन कहा, साधना मार्ग में प्रवेश करो, तुम तैयार हो चुके हो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। तेरा आत्मबल तेरा साथी भी है और साथी भी। तब अनुष्ठान में प्रवेश करने की प्रेरणा सन 2003 में मिली, जब पूज्य श्री केवल 14 वर्ष की आयु में दीक्षा लेने वाले मुनि रूपातीत विजय जी के मास श्रवण से प्रभावित हुए। उनके अंतर में मनोमंथन शुरू हुआ। अगर ये बालक 14 साल की उम्र में इतना कठोर तप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? इसी संकल्प के साथ उन्होंने प्रभु की साक्षी में 16 उपवास के पच्च खाड़ लिए। बालिताड़ा चातुर्मास में पूज्य श्री ने सुश्राविका किंजल में को 70 उपवास की तपस्या के दौरान नववाण यात्रा करते दिखा। वहीं उन्होंने दादा आदिनाथ जी के पास संकल्प किया कि वे भी आत्मा में रही अनंत शक्ति को प्रकट करेंगे। 11 वर्षों के निरंतर अभ्यास में उन्होंने पहले 30, फिर 45, 68, 98 और 108 उपवास पूर्ण किए। सन 2011 में जब प्रथम 108 उपवास का पारणा हुआ, तब कच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज ने उन्हें दिव्य तपस्वी नाम से संबोधित कर उपाधि दी। दिव्य तपस्वी जी ने अपनी पहली 180 उपवास की महातपस्या पूर्ण की। बल्कि उन्होंने पूरे 7 बार 180 उपवास पूर्ण किए। भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक महात्मा ने ऐसा तप किया जो 2500 साल के इतिहास का पुनरावर्तन बन गया। यह था गुरु रत्न संवत्सर महातप, जो 16 महीने यानी 480 दिनों तक चला। इस महातप में 407 दिन उपवास और मात्र 73 दिन व्यासना थे। और फिर लगभग 21 वर्षों की तप यात्रा के बाद 31 मार्च 2023 को मुंबई के विशाल प्रांगण में उनके 100वें मास श्रवण का पारणा हुआ। 100 मास श्रवण केवल एक संख्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साधना थी जो शरीर से नहीं,
चेतना से जीवित थी। दिव्य तपस्वी जी ने समस्त संसार को यह दर्शाया कि तप धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन का सही आचरण है। तप का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं बल्कि उन विषयों से दूरी बनाना है जो आत्मा को बंधन में रखते हैं। उनका तप धर्म सिर्फ खाना छोड़ना नहीं बल्कि छोड़कर क्या प्राप्त करना है वह सिखाता है। दिव्य तपस्वी जी का जीवन स्वयं एक मार्गदर्शन है। वे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने संस्कृति का वस्त्र और राष्ट्र प्रेम का आभूषण धारण कर भारत की आर्य परंपरा का सजीव प्रतीक बनकर दिखाया। आइए ऐसे दिव्य तपस्वी को खरे दिल से प्रणाम करें, उनकी तप शक्ति की अनुमोदन